हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे विशाल जनसमूह का मेला माना जाता है। ये मेला भारत के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर द्वैत वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। कुंभ मेले का धार्मिक, आत्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इतना गहरा है कि यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की अनमोल धरोहर के रूप में देखा जाता है। इस मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसमें अमृत कलश से छलकी बूंदों ने इन 4 स्थलों को पवित्र बना दिया। इस लेख में हम कुंभ मेले का पूरा विवरण विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है समुद्र मंथन। ये कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन और अमृत कलश की रक्षा। सतयुग में देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और असुर अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध के समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त किया जा सके। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन से बोरे रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। जब अमृत बाहर आया तो देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से छिपाकर देवताओं को पिलाना शुरू किया। लेकिन इस दौरान गरुड़ अमृत कलश को लेकर भागे और रास्ते में जहां अमृत की बूंदें गिरी, वे स्थान पवित्र हो गए। यही 4 स्थान है: वर्ण, प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम; हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा नदी; उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी; नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक प्रमाण चीनी यात्री सांग के यात्रा वर्णन में मिलता है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत का भ्रमण किया था। उन्होंने प्रयागराज में विशाल तीर्थयात्रियों की भीड़ और स्नान अनुष्ठान का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि कुंभ मेले की परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित की गई थी। उन्होंने इसे सनातन धर्म और वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए लोकप्रिय बनाया। कुंभ मेले 4 स्थानों पर अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। 1. पूर्ण कुंभ मेला हर द्वाद वर्ष में एक बार, चारों स्थानों पर अलग अलग वर्षों में आयोजित होता है। 2. अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में एक बार, केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ मेला हर वर्ष में एक बार, केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। माघ मेला प्रयागराज में हर साल मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है। 3.2 कुंभ मेले की तिथियां कैसे तय होती हैं? कुंभ मेले की तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय की जाती हैं। जब सूर्य और गुरु बृहस्पति की विशेष राशियों में स्थिति होती है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में हो। प्रयागराज सूर्य मेष राशि में और गुरु वृषभ राशि में हो। उज्जैन सूर्य सिंह राशि में और गुरु सिंह राशि में हो। नासिक सूर्य सिंह राशि में और गुरु कुंभ राशि में हो। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व। कुंभ मेले का सबसे प्रमुख अनुष्ठान पवित्र नदियों में स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. अखाड़े और साधु संतों की भूमिका। कुंभ मेले में प्रमुख रूप से 3 अखाड़े भाग लेते हैं। ये अखाड़े सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी विशिष्ट परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। शैव अखाड़े, नागा साधु, अवधूत सन्यासी। वैष्णव अखाड़े संत, उदासीन अखाड़े, गुरु नानक की परंपरा से जुड़े संत। शेरपुंथ शाही स्नान। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर होता है। इसमें नागा साधु, महंत और अखाड़ों के प्रमुख संत स्नान करते हैं। 5. कुंभ मेले में आने वाली भीड़ और प्रबंधन। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन। भूमिका। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे विशाल जन समूह का मेला माना जाता है। यह मेला भारत के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर द्वा वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है।